मैं अपने सहयोगी मानस का रुख करूंगी। मानस, अब तक मंडल कमंडल की राजनीति को साधती तो यहाँ बीजेपी नजर आती थी, अब उस पिच पर समाजवादी पार्टी का आना ये वाकई बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी कर देगा बीजेपी के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में कई तरीके के प्रयोग होते रहे और लेकिन एक हकीकत यह है कि जितने भी प्रयोग हुए उसमें जातियों की गोलबंदी ही उसके इर्द गिर्द ही रणनीति बनाई जाती रही है। ये एक लंबे समय से होता रहा और सच्चाई है। 2024 में पीडीए का नारा इतना बुलंद होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। दो बयान क्या आए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से कि संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसा पूरा माहौल पलट गया कि अयोध्या मंडल की भी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब यही पीडीए है, इसी फार्मूले के सहारे कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का एकमात्र यही रास्ता है कि जब जातियों की गोलबंदी दूसरे पक्ष में होगी यानी विपक्ष के खाते में होगी तभी भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। बीजेपी इस खतरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है, इसीलिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसने हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी रफ्तार को और तेज किया और अब ऐसा लगता है विपक्ष को कि अगर इनको रोकना है तो फिर बीजेपी की पिच पे आकर के उनको इस तरीके से हिट करना पड़ेगा कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाए। इसीलिए उसमें अब भगवान श्री राम का नाम लेकर के उनको समाजवादी बताया गया। नहीं तो मानस ये असर किसका कहा जाए? ये असर जो यूपी में बाद में जो 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, क्या उनका असर कहा जाए, या फिर जो हालिया राज्य में जिस तरह से इलेक्शन हुआ है उसमें जो विपक्ष का हाल रहा उसका असर कहा जाए? देखिए जो बिहार के चुनाव का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, हालांकि वहां के सियासी हालात अलग हैं और यहाँ के अलग हैं, लेकिन फिर भी जो उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से कि विपक्ष रोक देगा एनडीए के रथ को, लेकिन आप देखिए कि वो और ज्यादा मजबूती के साथ एनडीए वहां पर और ज्यादा मजबूत हुआ। तो कहीं ना कहीं इस बात का खतरा है कि अगर जातियों की लामबंदी अगर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के पक्ष में हुई तो निश्चित तौर पर 2027 का चुनाव जीतना विपक्ष के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। और इस बात को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना है तो फिर जातियों की गोलबंदी करनी पड़ेगी। और इसीलिए पीडीए के नाम पर अलग अलग वर्गों को आप देखिए एकजुट किया जा रहा है। आप ये देखिए ना किस तरीके से अभी 1 तारीख को सहभोज एक आयोजित किया गया समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, नए साल का पहला ही दिन था। अब वहां पर देखिए किस तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी जो है वो जाति की राजनीति करती, वहां पर अलग अलग वर्गों का अपमान किया जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, इसलिए सारे ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएं। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी के हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको कमजोर किया जाए और उसके लिए समाजवादी अग्रवाल जल्दी से। पूजा जी देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सुनाई पड़ रहा है ना कि पूरा विपक्ष राम का नाम ले रहा है, तो अंत में राम का ही नाम पार लगाता है। तो स्थिति यही है कि अब विपक्ष का अंत होने वाला है तो अब इनको राम याद आ रहे हैं। तो अब जब राम राम सत्य की बारी आ गई तब तो राम याद चलिए देखा जाएगा अब आने वाले चुनावों में। हालांकि राजनीति तो शुरू हो गई है लेकिन श्री राम नैया किसकी पार लगाते हैं? 2024 को सबने देखा, अब बात 2027 की है क्योंकि 2029 का ये सेमीफाइनल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज चर्चा में जुड़ने के लिए। आज पे रोक टोक में इतना ही। नमस्कार।